और ये है हमारी घर की सबसे मस्त जगह। आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, हमारा टेरेस। ओए होए, क्या फीलिंग आती है यहाँ पे। Isn't it beautiful? हाँ हाँ, बहुत देखे ऐसे सारे व्यूज। ओ हेलो, तुमने मुंबई में कौन सी नदी देख ली? देखे हो क्या? हाँ तो बताओ ना कौन सी। वो नदी नहीं है तो क्या हुआ, समंदर है मुंबई में, ब्यूटीफुल बीचेस। अच्छा ठीक है, समुंदर है, लेकिन जो मजा इस नदी में वो समुंदर में कहाँ यार। क्या घाट पे बैठो, सनसेट देखो, ओए ओए ओए, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने जुहू बीच, चौपाटी बीच, इन सब के सनसेट तो देखे नहीं होंगे। वो देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। यार राइट, पागल ही कर देता है वो शहर। अच्छा, तो आए क्यों थे तुम वहाँ? यही रहते अपने इस मथुरा में। मुंबई जिस काम के लिए गया था वो तो हो गया। I mean, पढ़ाई के लिए। अब ऐसे लुक्स मत दो। मैं एंग्री बर्ड। अब तो यूज्ड टू हो गया तुम्हारी इस लुक से मैं। अब anyway, getting back to the topic, तो मुंबई वाले हमेशा यही क्यों समझते हैं कि मुंबई इज द बेस्ट? Because Mumbai is the best. हाँ सही है सही है सही है। मतलब जिस शहर में भाजी के साथ भी पाव मिलता है, वड़े के साथ भी पाव मिलता है, समोसे के साथ भी पाव मिलता है, जहाँ जहाँ पाव ही पाव। ये तो मुंबई वाले तो पाव के बिना भूखे मर जाते होगे नहीं? और गोलगप्पे, हाँ तुम लोग गोलगप्पे क्या कहते हो? पानी पूरी। तुम लोगों को पता भी पूरी होती क्या है? हाँ हाँ, गोलगप्पे तो बड़ा प्यारा नाम है। गप्पे का मीनिंग बताओ पहले, फिर पूरी का बताना। हम लोग लड़ क्यों रहे? अच्छा ठीक है, मुंबई अपनी जगह, मथुरा अपनी जगह, ओके? नो 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 नो, पहले बोलो मुंबई इज द बेस्ट। कम ऑन राधा। Say it. मुंबई इज द बेस्ट, ओके? अब बोलो मथुरा इज द वर्स्ट। ओए, मैंने बोला ना मुंबई इज द बेस्ट। अब तू मथुरा के पीछे क्यों पड़ी है? हो गए सारे आर्गुमेंट्स, चले अब। राधा एक मिनट। पुचका। अरे ना गोलगप्पे ना पानी पूरी, बंगाली वर्जन पुचका पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। Whatever. अरे वैसे तुम जा कर ही हो? कहीं नहीं। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। एल्डी हो गया तुम्हारा? ओके सॉरी, तुम्हें मुझसे बात करनी है अकेले में तो यहाँ कर लो। यहाँ कौन है? वो अभी कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई टपक सकता है, एंड आई डोंट वांट दैट। कोई ऐसी जगह जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। उसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन और प्राइवेसी चाहिए। अब चलो। बेटा एलडी, बी अलर्ट। लड़की बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसी इसकी हिस्ट्री रही है, ये कोई भी काम सीधा कर ही नहीं सकती। अब एल्डी, एक मिनट रुकना। लगता है कोई गिफ्ट लाई है मेरे लिए। वाह, गिफ्ट देने के लिए इतना गंभीर माहौल बनाया जा रहा है। ओह नो, मम्मा ये डिवोर्स पेपर्स ना देख ले। अरे हेल्दी बेटा। हेलो आंटी। कुछ नहीं, बस राधा मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। रियली? वाह। तो राधा, क्या गिफ्ट लाई हो एल्डी के लिए? नथिंग मम्मा। हमारे हाथ में क्या है? अरे राधा, बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में?
वो मम्मा, याद है आपको पापा ने मुझे वो स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, वही है ये। राधा, कितनी बार तुम्हें समझाया, इन सब चीजों की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम चलो बैठो मेरे साथ, पेन और पैड ले लो, ठीक है? एल्डी बेटा, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? श्योर आंटी, आई विल कम लेटर। ये राधा इतनी नर्वस क्यों लग रही है? कुछ तो बात है। चलो बेटा, कम आजा, बैठ मेरे साथ और लिख आखिर में एक चुटकी गरम मसाला। एक चुटकी गरम मसाला। ऑल सेट? हाँ जी। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, रात के खाने का समय हो गया है। राधा बेटा, हमारे यहाँ 8:30 बजे ही खाना खा लेते हैं। सुबह जल्दी उठना होता है ना, वो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज एंड अर्ली डिनर टू। ओके साधना आंटी, हम बस 2 मिनट में आते हैं। ओके। एक लड़की पहली बार नए घर में कदम रखती है, उसे देखते ही सब उसके कपड़ों पर खटाश करें तो क्या बीतती उस पर। इसलिए हमने सूट पहन लिए। अरे वाह, मेरी बेटी को सद्बुद्धि आ गई। मुझे लगा मैं तुझे चेंज करने को कहूंगी और तू मेरे साथ झगड़ा करेगी। जी नहीं, और आजकल तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। ओह मम्मा, मैं सिर्फ ये साधना आंटी के लिए कर रही हूँ। आई सी, यू सी। तो मैं वो क्या कह रही थी? हेलो हेलो, अरे ईशा तेरी आवाज कट रही है। हेलो, मेरी फोन में नेटवर्क। हेलो ईशा, 1 मिनट होल्ड कर। अरे कैसा घर है, क्या नेटवर्क ही नहीं मिलता। हेलो, ये मिल गया। हेलो, अब सुनाई दे रहा है? हेलो, मिला नेटवर्क? इस रूम में बेटर नेटवर्क मिल रहा है, अब बोल। हाँ, फाइनली। ओह गॉड, नेटवर्क ढूंढते ढूंढते मैं एल्डी के कमरे में आ गई। मुझे निकलना होगा। What do you mean मैं छी? बाथरूम में से निकलने से पहले तुम खुद को कवर नहीं कर सकते क्या? किसी और कमरे में आने से पहले नॉक नहीं करके आ सकती थी क्या? खुले हुए दरवाजे पे कौन नॉक करता है? और ये कैसा गांव है, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता क्या? तुम आ गई हो तो धीरे धीरे नेटवर्क भी आ जाएगा। मम्मा होती ना तो तब तक साफ करवाती जब तक ये सूख नहीं जाता। सूख जाएगा, शम्भू जी को बुला के साफ करवा दूंगा। क्यों, तुम नहीं साफ कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम प्यार से कह दो तो। ओह गॉड, कमाल हो तुम, 1 ट्रैक माइंड। बात चाहे जो भी हो, तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए होता है चीप सी लाइन चिपकाने का, है ना चिपकू? डिफरेंस सिर्फ इतना है मैडम कि आपको बहाने चाहिए लड़ने के और मुझे प्यार बांटने के। वैसे अब तक आप यहाँ खड़ी हैं, इसका मतलब मैं क्या समझूं? कि आपको मेरी फिजिक इतनी अच्छी लगी है? नहीं नहीं, शर्माओ मत, एक बार कह दो, उसके बाद देखो कल से एक्सरसाइज डबल। इन योर ड्रीम्स। बाय, मुझे डिनर के लिए लेट नहीं होना। What? ओके, अब तुमने रोक ही लिया है तो मैं जिस बारे में तुम्हें। वो बाद में, पहले मेरी सुनो। बाहर जाके सबके सामने ये फोन यूज मत करना। पता है मुझे, अब मेरा रास्ता छोड़ो। ओके। वैसे मेरे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले, आपको कभी भी कुछ भी चाहिए आप बेझिझक आ सकती हैं।
इनफैक्ट मेरे फोन से कॉल भी कर सकती हैं। बाकी तो तुम्हें पता ही कि यहाँ पे कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। ओह, थैंक यू वेरी मच लीलाधर। You're welcome। बस एक छोटा सा टैक्स लगेगा। रियली? ओह, दादाजी। अच्छे एक्सप्रेशन दिए ना मैंने। It's not funny राधा। ओह, इट्स वेरी फनी लीलाधर। और तुम मुझसे टैक्स लोगे? मुझसे? लीला रानी, मैं तुम्हारे वीकनेस जानती हूँ, तो प्लीज मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना। ये बात तो ठीक है, फिर मैंने सोच भी लिया और ले भी लिया। पंगा। एली, मेरा फोन दो। एली, नहीं दूंगा। एली, मेरा फोन दो। एली। माफ कीजिएगा, वो हम कहने आए थे कि खाना लग गया है, तो आप लोग आइए। हाँ, चलिए। हाँ कान्हा जी, आपकी लीला और आपका लीलाधर दोनों ही कमाल हैं। बेटा खाना ठंडा हो जाएगा, बाकी काम बाद में कर लेना। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पापा आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना माँ? हाँ, अभी तो नहीं कर रहे, थोड़े नाराज हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमसे ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम भी उनकी नाराजगी को दिल से नहीं लगाते। इंसान नाराज उसी से होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है और जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं। आप हमेशा उन्हें ही नाराज क्यों करती हैं जिनके लिए आप सबसे बड़ी उम्मीद होती है? वो जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? ये तुम क्या कह रहे हो मुरलीधर बेटा? क्या हमने मुरलीधर बेटा, जल्दी आओ, आज तुम्हारी फेवरेट काली फ्लावर की ग्रेवी बनाई है। आया चाची। मुरलीधर, आंटी आप लोग बैठिए ना। बेटा तुम बैठ जाओ, हम दोनों ना साधना जी और शामली के साथ बाद में बैठ जाएंगे। आप हमारे घर की मेहमान, आप बैठे। बाकी की औरतें जो हैं वो घर वालों को खिलाने के बाद आखिर में खाती हैं। जी ठीक है। मम्मा, मैंने कितनी बार बोला था कि योगा कर लो। अगर कर लेती तो ये डिस्को करने की नौबत नहीं आती। फिट एंड फाइन, ओके? तू जब 40 क्रॉस कर लेगी ना, तब देखेंगे तेरा योगा। ओह नो, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? सुहासिनी जी, आप रोटी लेंगी कि पूरी? पूरी। और राधा बेटा तुम? पूरी। सेम टू सेम। भोजन आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है
उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इस भोजन से न सिर्फ हमारे शरीर की पुष्टि हो, बल्कि हमारी आत्मा की भी शुद्धि। अगर सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाना है तो फिर जानवर और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? भोजन आरंभ करें। ऐसे नहीं जी, हम एक बात बताना तो भूल ही गए। हमारे यहाँ थाली में जो है खाना नहीं छोड़ते, सारा खत्म करना होगा। इतनी वैरायटी बनती है यहाँ। 1 वीक बाद जब मेरी बेटी की टेस्ट शुरू हो तो निकाल लेना। ओ गॉड, प्लीज उसकी हेल्प कर देना। सर, खाना खाने से पहले इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हम नीचे बैठकर क्यों खाते हैं? आई मीन, डाइनिंग टेबल ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना। चलो अच्छा है, कोई तो आया यहाँ जो सवाल आस्केगा, कुछ जवाब हमें भी मिल जाएंगे। क्योंकि ये ज्यादा पौष्टिक होता है। दादाजी हमेशा कहते हैं कि फर्श पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर की जो मुद्रा होती है उससे खाना अच्छे से पचता है। लीलाधर बिल्कुल सही कह रहा है। थैंक्स सर। तो खाएं। जयश्री, हाँ? जरा गरम रोटी ला दो। ओह गॉड, अभी तो आधा भी खत्म नहीं हुआ है और पेट फुल हो गया है। अरे ऐसे कैसे? आप मेहमान हैं, हमारी तरफ से 2 पूरी और खाइए। यानी खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा है? अरे नहीं, आप तो बहुत धीरे खाती है? कुछ भी खत्म नहीं किया, बताइए। खाइए खाइए। तुमसे नहीं होगा। लेट मी हेल्प यू। डोंट टच माय प्लेट। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। मेरा ऑफर अभी भी खुला है, बट लास्ट चांस। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो 3 बार गर्दन हिलाओ। अरे वाह, बन कटोरी फिनिश। तू बैलेंस साइड, जल्दी जल्दी खाओ। इतना खाती है ये लड़की, फिर भी थिन लाइक भिंडी। हाउ कैन? जयश्री, सुहासिनी जी को पानी दे दो। कमाल है, खास आप रही हैं और कह रही हैं कि उनको पानी दे दो। आप देखे तो सही, हम दे चुके हैं। ओह, हमने देखा ही नहीं। थैंक गॉड। थैंक गॉड नहीं, थैंक एलडी। सॉरी। हो गया? चमेली, सबके लिए गाजर का हलवा ले आ। और लीलाधर को तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे। I mean, हाँ, नहीं दादी, वो आज नहीं, प्लीज, मैं कल खाऊंगा। हलवा खाने के लिए पेट में हमेशा जगह होती है। लाओ, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी इसे।
नहीं बस आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। एक बात बताइए, है आप यहाँ हैं तो आपके हस्बैंड्स जो कि मुंबई में हैं उनकी टेक केयर कौन कर रहा है? श्री जी, हस्बैंड्स नहीं, सिर्फ एक, इसलिए हस्बैंड। आई सेम डिफरेंस। हाँ, तो उनकी टेक केयर कौन कर रहा है? आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो ना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं और इनफैक्ट सुधाकर बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। आप अपने हस्बैंड को नाम लेकर बुलाती हैं? हाँ। क्यों? एक्चुअली जय श्री बहू। बातों का क्या है, वो तो होती ही रहेगी। बहुत मौके मिलेंगे बातचीत के। हम तो बस यूं नहीं। अभी ये ले जाओ, कल सुबह आरती में सबको शामिल होना है, आप दोनों को भी। जी। आरती सुबह कितने बजे होती है? सूर्योदय से पहले, सुबह 4:30 बजे। जानवी, चलो। वेलकम टू मथुरा मम्मा। कैसी जा रही है आपकी ड्रीम वेकेशन? मुझे तो ऐसा लग रहा है जिसमें मिलिट्री कैंप में आ गई हूँ। कल सुबह 4:30 बजे, इतनी ठंडी में सोच कर ही मुझे तो ठंडी लग रही है। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और इतना तड़प रही है। आगे अभी बहुत फन बाकी है मेरे दोस्त।